सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। बाकी 13 पॉइंट्स याद हैं आप लोगों को? ये 14 नुकात में से एक नुक्ता सबको याद होगा। अच्छा, मैं एक और चीज पढ़ रहा हूं, उसके आगे का आप लोग पढ़ेंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हालांकि ये जो चीज थी ये हमने उन 14 नुकात से बहुत पहले सुनी थी, एंड यू स्टिल रिमेंबर। डू यू नो व्हाई? बिकॉज द वे वी वर learning Twinkle Twinkle Little Star was something like this. Twinkle Twinkle Little Star. We were enjoying it. We were having fun. It was an entertainment rather than studies. Am I right? Now problem ये है कि ये मेरा पहला पॉइंट है। मैं आज 3 पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हाउ टू लर्न एंड ग्रो। बाय द वे, जो लोग नहीं जानते, एक छोटा सा अदना सा एक टीचर हूँ, और यूजुअली मैं कन्वेंशनल स्टडीज़ से थोड़ा सा हटके ही हूँ, एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ऑल। बहुत सारे लोग शायद जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते ये उनके लिए इंट्रोडक्शन है, और एक छोटा सा एक यूट्यूब चैनल है। सो आज जो हम 3 पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उसमें से पहला पॉइंट ये है, टू लर्न एंड ग्रो डू नॉट टेक स्ट्रेस। हमारे यहाँ पर बचपन से जो है स्टडीज़ का एक स्ट्रेस होता है। लिटरली शादियाँ डिले हो जाती है एग्जाम्स के चक्करों में। ऐसा ही है? नहीं, अब बच्चों की शादियाँ, अभी शादी नहीं कर रही हैं, ये तारीखें नहीं, इनमें बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे। होता है, आप लोगों ने भी सुना होगा। वेकेशन डिले हो जाती हैं, बहुत सारे, मतलब घर के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टडीज़ हम चेंज कर लेते हैं। यस, ऑफ कोर्स, क्यों ना करें, इंपॉर्टेंट है। हमें उस एक रैट रेस के लिए तैयार किया जा रहा होता है ना, बड़ा काम है भाई, सही है। सो हम सारी ज़िंदगी स्ट्रेस में ही पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन पबजी खेलता है? ऑलराइट, गुड। फेसबुक कौन कौन यूज़ करता है? गुड। इंस्टाग्राम कहाँ से सीखा? कहीं से नहीं, बट मज़ा आ रहा था ना, चीते बन गए। एम आई राइट? नाउ इसी तरह से जिस चीज़ को आप एंजॉय करेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज़ जो अपनी यूनिवर्सिटी के पढ़ाने के ड्यूरेशन में एक चीज़ नोट की है, मैं पढ़ा फोटोशॉप रहा हूँ, बच्चे नोटबुक लेके बैठे हुए लिख रहे हैं। क्यों? नोटबुक की ज़रूरत क्यों है? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कह रहा नोटबुक बुरी है, बहुत अच्छी है भाई, उसको यूज़ करो, सिर्फ एक मेन पॉइंट्स के भाई आज हमने ये पढ़ा। अब ये थोड़ी लिखना है कि कंट्रोल प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और वहाँ पे क्लिक किया। ये क्यों हो रहा है? ये बच्चे नोटबुक क्यों उठा रहे हैं? बिकॉज उनको सिखाया गया है, बेटा ये लिखोगे तो रट्टा मारोगे ना, रट्टा। प्लीज़ इससे बाहर आए। अब आप लोग अगर फंस चुके हैं तो अपनी अगली जनरेशन को प्लीज़ हेल्प कीजिएगा इसमें, राइट? सो डू नॉट टेक स्ट्रेस। एंड बाय द वे, नोटबुक से याद आया, कभी आपने नोट किया है फिल्म देखते हुए नोटबुक लेके? टॉम क्रूज बुर्ज खलीफा पे लटका हुआ है, एंड एवरीवन नोज कि मैं मिशन इम्पॉसिबल की बात कर रहा हूं। ये कैसे याद था यार? या डिफरेंट सीजन्स में बर्ड जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जा रही होती हैं, वो हमने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में देखा है भाई, और उसमें भी हमने नोट नहीं किया था। तो हमेशा याद रखें, हर चीज़ नोट नहीं करने की है भाई। प्रॉब्लम यह है कि हम इनपुट ले रहे हैं यहाँ से, सीधा सीधा आउटपुट दे रहे हैं यहाँ पे, स्टोरेज मीडिया काम ही नहीं आ रहा है। तो कोशिश करें मैक्सिमम चीज़ें अपने स्टोरेज मीडिया में स्टोर करें। एक पॉइंट हो गया, डू नॉट टेक स्ट्रेस ऑफ स्टडीज़। ट्रस्ट मी, एंजॉय करें। अब ये जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है, उसमें हमारे हाथ में इख्तियार में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी में आकर के आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस लाइन में जाना चाह रहे हैं, किन सब्जेक्ट्स पे जाना चाह रहे हैं, किस में मेजर करना चाह रहे हैं, दैट्स अनदर स्टोरी। बट स्कूल वाला मजबूरी है यार, ऐसे ही करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, स्टे क्यूरियस to become creative. Stay curious to become creative.
आज हम में क्यूरोसिटी ख़त्म हो गई है। हम जो है ना फीड कल्चर में आ गए। हमारा इंस्टाग्राम जो दिखाएगा हम उसमें खुश, हमारा यूट्यूब का जो होम की फीड है जो दिखाएगी उसमें खुश। आज मैं अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करने गया, ये देख रहे हैं हम हैं क्यूरियस, हम क्यूरियस हैं। गूगल पे जाएं, इमरान अली डिना लिखें और थोड़ी देर रुकें, पहला जो ऑप्शन आता है इमरान अली डिना फैमिली, दूसरा आता है वाइफ। कोई ये नहीं पूछ रहा कि इमरान अली डिना करता क्या है, सबको ये क्यूरियोसिटी इसकी वाइफ कौन है, ये बैठी हुई है। ये क्यूरियोसिटी है हमारे में, लेकिन ये क्यूरियोसिटी नहीं है कि आज साइंस में क्या तरक्की हो चुकी है। मैं ये ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए खाली नहीं बोल रहा हूँ, ये याद रखिएगा। इवन इफ़ यू आर डेवलपर और इवन यू आर बिकमिंग ट्राइंग टू बिकम अ साइंटिस्ट और वट एवर, जिस फील्ड में हो आप, इवन कॉमर्स की फील्ड में हो, एक्सलेंट। आर यू क्यूरियस अबाउट योर फील्ड? एंड बाय द वे, ये फील्ड आपने चुनी कैसे? ये थर्ड पॉइंट है मेरा, आ रहा हूँ उस पर। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत ख़तरनाक पॉइंट है। सो स्टे क्यूरियस, नंबर 1, टू बिकम क्रिएटिव। अब ये जो बिकम क्रिएटिव वाला पार्ट है ना, इसको सुन लें। व्हाट इज क्रिएटिविटी? कौन जवाब देगा प्लीज? व्हाट इज क्रिएटिविटी? कोई आप में से, मैं चाहूंगा कि कोई जवाब दे जी। आउट ऑफ द बॉक्स। मैं घर पे जाता हूँ, घर में किचन में डब्बे में जितनी दालें रखी हैं बाहर निकाल के फेंक देता हूँ। क्रिएटिव भाई, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं। सीरियसली ज़रा मुझे सही मायने बताएं क्रिएटिविटी जी। ओके, टू डू समथिंग विच हैज़ नेवर बीन डन बिफोर। एक्सीलेंट। एंड हाउ डू वी नो कि दिस हैज़ नेवर बीन डन बिफोर? ना, मिसाल के तौर पे मैं एक कमरे में बंद होकर के 2 महीना लगा करके एक ट्यूबलाइट बना के निकलता हूँ, कहीं से फॉर्मूला नहीं देखा भाई, खुद से बनाई। क्रिएटिव हूँ? इडियट हूँ? 40 रुपये या 80 रुपये की मार्केट में मिलती है, उसके ऊपर मैंने 2 महीने ठोक दिए। मेरी गलती क्या थी? मैं देखता कहाँ हूँ, मैं तो कुएं का मेंढक बना हुआ हूँ भाई। मैं जो कर रहा हूँ वही क्रिएटिव है। ओ भाई, बाहर देख ले क्या क्या हो रहा है। सो यू नीड टू गेट योरसेल्फ अपडेटेड। और ये अपडेट कैसे होगा? यू हैव टू बिकम क्यूरियस। बिकम क्यूरियस प्लीज। स्टीव जॉब्स का एक बड़ा मशहूर जुमला है, स्टे हंग्री स्टे फूलिश। ये पागलपन की हद तक आपको क्यूरियोसिटी होनी ज़रूरी है। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ योर लर्निंग एंड ग्रोथ। पॉइंट नंबर 3, ये ख़तरनाक पॉइंट है और इससे हम सब अफेक्ट हुए हैं। ये एक पेंडेमिक है, कोविड भी क्या होगा। डोंट बी ए शीप। यूट्यूब पे जाइएगा और हर्ड ऑफ शीप लिखिएगा, आपको दिखेगा बहुत सारी फनी सी वीडियोस जिसमें एक शीप आगे जा रही है तो दूसरी सारी शीप्स जो हैं, भेड़, उसके पीछे कर रही हैं। और इस तरह की बहुत सारी आपने देखी होगी, वो एक सर्कल में घूमे जा रही हैं, जस्ट बिकॉज कि वो पहली वाली जा रही है ना। हमारे पाकिस्तान का कल्चर, मैंने यहाँ तो यही देखा है। बैक इन लेट 70s और अर्ली 80s एक ट्रेंड था पाकिस्तान में, इंटर करो, टाइपिंग सीखो, जॉब पे लग जाओ। सारी अवाम ने यही किया। आपके घर में जाके अपने बड़ों से पूछेगा, उन्होंने भी ये किया होगा। और बैंक में जॉब लगती थी भाई, मसला कोई नहीं था। ट्रेंड चेंज हुआ। मैं जब पढ़ाई और जॉब वाले एज में आया, कंप्यूटर सीखो और जॉब पे लग जाओ। कौन सी? कंप्यूटर ऑपरेटर। आराम से लग जाती थी जॉब। उस भेड़ चाल का हिस्सा मैं भी बना। मेरे बहुत सारे दोस्त जा रहे थे कंप्यूटर सीखने, मैं भी सीखूंगा। क्या सीखोगे? कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या? कंप्यूटर। गए थे भाई बैक इन 92,
94 तक 2 साल पढ़ा, खुदा जाने क्या पढ़ा था मैंने। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं वो कहते हैं ना कि कोई भी इल्म ज़ाया नहीं जाता। आई टोटली एग्री विद दैट। ऐसा नहीं है कि वो जो भेड़ चाल में मैं गया तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। फ़ायदा बहुत बड़ा अगर नहीं हुआ तो नुकसान भी कोई नहीं हुआ। एक तो मेरा टाइम सही स्पेंड हुआ, मैं अच्छी गैदरिंग में उठा बैठा, मैं किसी गलत गैदरिंग में नहीं, क्योंकि वो एक एज होती है ना, बड़ी ख़तरनाक एज होती है, स्पेशली आफ्टर इंटर, ये जो या ए लेवल्स, ये बहुत ख़तरनाक एज होती है। तो 94 में मैंने ग्रेजुएशन भी कर लिया था, और ये भी, ये जो 2 साल का डिप्लोमा था, इसमें मैंने क्या सीखा कि कंप्यूटर के मसले कैसे हल करते हैं, सच में सिर्फ यही सीखा। और दूसरा, मैंने अपना पैशन एक्सप्लोर किया, और वो एक्सप्लोर ऐसे किया कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं उसी वक्त यूआई डिज़ाइनर बन चुका था। क्योंकि जब भी हमें कोई प्रोग्रामिंग के ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते थे ना, मैं अपनी जान बचा करके सिर्फ ये करता था कि यार ये जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ये दिखेगा ऐसा। मेरा फोकस सिर्फ इसी पे होता था, मुझे नहीं पता था मैं यूआई डिज़ाइनर बन चुका हूँ। थोड़ा आगे आए, कंप्यूटर्स आए, MP3 वीडियो ऑडियोज़ आई, एक सॉफ्टवेयर होता था विनएम्प, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं। पहला MP3 का प्लेयर था, बहुत पॉपुलर। मैं फारिग टाइम में उसके जो ऊपर जो उसका व्यू है, लुक है, UI, उसकी स्किन्स डिज़ाइन करता था। वो मेरी हॉबी थी, मैंने बहुत सारे डिज़ाइन किए थे। और मैं यकीन जाने MS पेंट पे करता था, फोटोशॉप तो पता भी नहीं था कि क्या है, ठीक है। सो ये तो था मेरे DNA में। और ये क्या था, मैं घर में भी अगर फारिग होता था तो मैं कलर्स, पेंटिंग्स, ड्राइंग, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। मैं इसलिए नहीं करता था कि मुझे किसी ने ज़बरदस्ती बोला था कि ये करो, मैं एंजॉय करता था। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके कुछ शौक़ होंगे, वो मैं आपको कतई तौर पर नहीं कहूँगा कि यार आप अपने शौक़ को, अपनी हॉबी को पैशन बनाओ और उस पैशन को करियर में बनाओ, क्योंकि हर हॉबी करियर में नहीं बन सकती। तो अपनी हॉबीज़ को ज़रूर साथ लेके चलें। ये जो भेड़ चाल है ना, इससे ज़रा दूर भागें। अब आज के दौर में मैं यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ मीडिया साइंसेस पढ़ाया जाता है, ये एक बड़ी मशहूर बात हो गई कि जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा उसको मीडिया साइंस में मिल जाएगा। तो हम लोगों ने लॉट निकाले मीडिया के स्टूडेंट्स, लगे कितने वल्लाह आलम। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिले, बेटा क्या कर रहे हो? सर अब्बा का बिजनेस। किस चीज़ का? जोड़िया बाज़ार में चावल। एंड ही इज़ डूइंग वेल, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तालीम भी उसने हासिल कर ली। डेफिनेटली वो जब उसको मौका मिलेगा, उसको मिला भी और उसने किया भी, कि वो अपने बिजनेस में वो चीज़ें अप्लाई ज़रूर करेगा जो उसने सीखी हैं, ठीक है। सो कहने का मकसद ये कि नंबर 1, यार पढ़ाई का स्ट्रेस मत लो। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, दैट मीन्स कि आपके ऊपर जबरन वो पढ़ाई थोपी गई है और आप कुछ कर लो। टॉपर तो नहीं बनते। टॉपर कब बनते हैं? जब अंदर से पैशन होता है। अंदर के पैशन को मरने नहीं देना। और ये जो मरने की बात की है ना मैंने, आपकी एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप लोगों ने सुना होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 40 के बाद घुटनों में भी दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, ठीक है, मेरे भी होता है। इट्स नॉर्मल, इट इज़ जस्ट अ नंबर। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, आप फिज़िकली चाहे जितने भी एजेड हो जाएं, यहाँ अंदर एक बच्चा मौजूद है, यार उसको रहने देना प्लीज़। उसको पालो और उसको कोशिश करो वो बच्चा बच्चा ही रहे। देन आपके चेहरे पर, आपकी बातों से कहीं से फील नहीं होगा कि यार तुम अंकल हो या आंटी हो, ठीक है ना। इन तमाम चीज़ों को अगर मैं निचोड़ करके एक चीज़ बोलूं, भाई बी योर सेल्फ। दूसरों के बोलने में ना हो, ओ भाई बिटकॉइन में टाइट बिजनेस है, घुस गए। व्हाट? NFT? सर मुझे NFT बनाना सिखाता है। अब करोगे क्या? NFT हमारे यहाँ पर पहले तो लीगलाइज नहीं है, और अब देख लो जो NFT में लगे हुए तो उनका क्या हाल है, बैठ गई। आज कोई नाम भी नहीं ले रहा। तो एक बात याद रखना, ये जो ट्रेंडी कमाने के धंधे होते हैं ना, इनसे दूर भागें।
जब तक कि आप फुल रिसर्च ना कर लें, ऐसा नहीं है कि सब बुरा है, लोगों ने कमाए NFT में, बिटकॉइंस में, हर तरह के इथेरियम वगैरह सब कॉइन्स में कमाए, लेकिन उन्होंने कमाए जिनको पता था। और उनको पता क्यों था? क्योंकि उनका इंटरेस्ट था, इसलिए नहीं कि उसके दोस्त ने बोला था कि भाई ये कर ले मिलियनर बन जाएगा। नो, प्लीज दूसरों के बोलने पर ना आए, भेड़ चाल ना करें। स्टे क्यूरियस टू स्टे क्रिएटिव, बिकम क्रिएटिव। क्रिएटिविटी के लिए एक रूल, आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, फिर किसी भी फील्ड में हो आपको देखना पड़ेगा। डेवलपर्स अगर आप बनना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने आज एक सी लैंग्वेज पढ़ ली तो बस हो गया, नहीं, आपको 10 चीज़ें और, हर दौर में कुछ ना कुछ चेंजेस आती जाएंगी। सो बी अलर्ट एंड स्टे क्यूरियस। मेरी CV पर पहली लाइन लिखी हुई है, आई एम अ लाइफ टाइम स्टूडेंट। लास्ट में एक छोटी सी टिप दूंगा, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, थोड़ा सा पढ़ लो और उसको पढ़ाना शुरू कर दो। मैंने जितना कुछ सीखा है वो ज़्यादातर पढ़ाने से सीखा है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज्जत सबको प्यारी होती है भाई। दिमाग में यही चल रहा होता है, ये स्टूडेंट ने अगर यहाँ से पूछ लिया तो क्या करूँगा, तो मैं उनसे ज़्यादा प्रिपेयर होकर जाता था। सो स्टे हंग्री, स्टे फूलिश एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर 1 मिनट आपका और लेंगे। आई वुड लाइक टू कॉल प्रेसिडेंट ऑफ TEDx Azadi Street, Umme Habiba, on stage to present a token of appreciation to Mr. Mohammad Ali Nia. Sir, thank you for your presence.